एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी मैं वो बिल्डिंग के पास पहुँचने वाला हूँ। मैं यहाँ से मेट्रो से निकला हूँ अभी और मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअल में कि अब किसी की नज़र लग गई है। क्या हो गया कि मेरा फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही दिखाऊँगा जैसे भी चल रहा है। इसमें कुछ फॉल्ट आ गया है फ़ोन के अंदर, मेरे आईफोन के अंदर गिरने की वजह से इसका बैक कैमरा फ्लिप नहीं कर रहा है, खुल नहीं रहा है। तो वो क्या कर रहा है, ब्लर कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं खुल पा रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो कहते हैं ना, सुपरस्टिशंस वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि सही में नज़र लगती है। भैया नज़र बहुत कुत्ती चीज़ है, कभी भी कहीं पे भी लग सकती है। वो दिख रही होगी बड़ी बिल्डिंग। एक तो मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, बहुत बुरी हालत है, तो मैं इसको कैमरे को फ्लिप करके भी नहीं दिखा सकता, रोल करके भी नहीं दिखा सकता कि कैसे हो रहा है। ये देखो, अभी टॉयलेट उस तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं है। लेकिन इस जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो शीशे की, कांच की जिसको बोलते हैं, तो वो है हारुकस। तो ये एरिया भी उसी के अंदर आता है, लेकिन इस उधर से ये देखते हैं ना, ये वो रोड के उधर से शियाक्शो चेंज हो जाता है, तो वो क्या है, वो तेनोजी में चला जाता है, तो उसको हारुकस उसमें चला जाता है, वो हारुकस डिपार्टमेंट में, आबेनोकू जिसको बोलते हैं, आबेनोकू। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉकर भी है। आपको लॉकर लेना है सामान रखने के लिए, तो यहाँ पे कॉइन डालो और लॉकर ले लो। अभी मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। अभी एक चीज़ और रिवील करूँगा मैं, क्योंकि ये एरिया पर्टिकुलर किस लिए ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ना सारे के सारे वो बंदे रह रहे थे जो क्या बोलते हैं, जो थोड़े बहुत यानी अपनी इच्छा से, जो लोग वो कहते हैं ना, अपनी इच्छा से गरीब हो गए थे। गरीब तो नहीं हुए थे, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने घर बार सब त्याग दिया और अपनी मनमर्जी से वो रोड पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं धोखा मिला। जैसे इंडिया में होता ना कि भाई मैंने अपनी लड़की को प्रॉपर्टी दी और उसने मुझे घर से निकाल दिया, समझे, और मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने उसको अपना पैसा दिया खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, जो भी है, मैंने उसकी मदद करी उसके बुरे टाइम में, और उसको तुमने अपना इनकम का सारा पैसा दे दिया और उसने डुबो दिया पैसा, समझे। तो फिर वो क्या करते हैं ना, वो एक यहाँ पे लोग इतने, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी अकेला है, लड़की भी, सब लोग अकेले अकेले रहते हैं यहाँ पे, समझे। तो क्या होता है कि जो मॉरल सपोर्ट होता है ना, जो बंदे को एक इसका साथ चाहिए होता है, समझे, यानी उसके लोनलीनेस को वो करने के लिए, तो उस चक्कर में लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं यहाँ पे कि हाँ वो मेरे थोड़ा बहुत कोई दिखा देता है ना। एक्चुअल में कि जापान का जो वर्क कल्चर है ना, एक वर्क कल्चर भी प्रॉब्लम है जापान का। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप अच्छे हैं, यानी जो जापानीज़ लोग अच्छे होते हैं, वो बहुत डेडिकेट होते हैं काम के लिए, तो वो काम करते रहते हैं। वो बहुत हर बंदे का काम करते हैं, भाग के काम करके दिखाते हैं। और कई जापानीज़ ऐसे बंदे भी होते हैं जो साले इतने हरामी होते हैं, इतने लेज़ी होते हैं कि वो कहते हैं दूसरा वाला कर रहा है तो कर, लेकिन मैं तो नहीं करना चाहता, समझे। तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल ही रो के धीरे धीरे काम करेगा, और दूसरे बंदे को फिर वो उसको जाके फिर जैसे वो काम कर रहा है उसके सामने और भी रख दिया कि प्लीज ओने गाइस मत ये कर दो और कर दो, समझे। ऐसे से वो होता रहता है। तो वो बंदा क्या करता है ना, जब तक उसको वो करता रहता है, सबको थकान होती है भाई, सब धीरे धीरे थकान हो जाती है सबको। तो फिर एकदम से ना बंदा बस्ट आउट कर जाता है कि भाई मैं साला इतना सब कुछ करा और फिर भी मेरे को टीज़ करे जा रहे हैं, मैंने इस कंपनी के लिए ये किया। क्योंकि ऐसा ना, क्योंकि तुम्हारी जो बातें ना, वो सीनियर लोग भी क्या है ना कि जो काम कर रहा है ना उस पर और बर्डन डालते हैं। सीनियर लोग ये नहीं करते कि तू बराबर कर, वो बराबर। क्यों? जो लोग काम नहीं करते ना, तो सीनियर लोग ना उसी के साथ मज़े करते हैं। क्यों? वो भी आलसी, सीनियर को भी काम नहीं करना, उनके साथ बातें मारते हैं इधर कम उसके अंदर बैठ के, और जो काम कर रहा है उसको और काम पे काम, लोड पे लोड दिए जाते हैं, समझे। ऐसे तो वो लोग ना फिर उस वर्क कल्चर को लेके ना बंदा धीरे होते ना डिप्रेशन, कहता है ना कि उसको सुबह भी चैन नहीं है, रात को भी चैन नहीं है, समझे। क्यों? घर में आता तो लोनलीनेस है, फिर खाना बनाना है, सिंगल बंदा रहता है, फिर कंपनी से ख़रीदो जाके, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि बंदा धीरे मेंटली टायर्ड होने लग जाता है। फिर वो क्या करता है ना, फिर वो साइकोपैथ हो जाता है।
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान का, एक्चुअल में जापान का जो वर्क कल्चर है ना, एक्चुअल में ये बहुत ख़राब है, बहुत हेक्टिक भी है और बहुत चूतिया भी है। मैं तो मानूँ इस बात को। तो ये अभी मैं जो एरिया है अभी आपको दिखाने के लिए आप पहुँच चुका हूँ। ये तो इसका जो मेन स्टेशन है अभी ये इसमें लिखा है दोबत्सुमाई स्टेशन, समझे। हाँ, तो अभी ये ओसाका मेट्रो का दोबत्सुमाई, सकाईसुजी लाइन और मिदोसुजी लाइन ये सब यहाँ पे आता है। तो ये एरिया वो है, क्या बोलते हैं जिसको, प्रोस्टिट्यूट एरिया बोलते हैं, समझे। वो स्लम तो है ही है, लेकिन ये एरिया वो भी है थोड़ा प्रोस्टिट्यूट एरिया, समझे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेन क्या है ना, यहाँ पे इजाकाया भी होते हैं, यानी जो लोग आते हैं ना यहाँ पे सब बंदे आते हैं, खासकर जापानी लोग, विदेशी लोग जो, लेकिन विदेशियों को यहाँ पे लूट लेते हैं। एक मेरा दोस्त था जो आया था ट्रैवलिंग करने यहाँ पे, तो उसने क्या करा कि वो किसी ऐसे ही चलते चलते रैंडमली किसी जापानीज़ बंदे से मिल गया, तो उसने उसको वहाँ पे ले गया। तो उसने, लड़की ने उसको बोला कि मुझे भी एक ड्रिंक पिला दे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला भाई एक ड्रिंक इसको भी दे दे। तो वो एक ड्रिंक उसने उसको दिलाई। तो उसने, तो जो उसका दोस्त था उसने भी पिए और उसने भी पी। तो जब बिल देने की बारी आई, तो अब एक ड्रिंक होती है 500 रुपये की यहाँ पे। अब एक ड्रिंक 500 रुपये की, उसने सोचा 500 रुपये कितना पी लेगा बंदा, और बंदा यूके से आया हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो उसने सोचा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, पी ले। तो जापानीज़ लोग, जो जापानीज़ बंदा था, उसका बिल था कम से कम 6,000 रुपये का। तो उसने बोला कि मैं अपना बिल खुद पे कर देता हूँ। तो वो बोला नहीं, तूने मुझे एक्सप्लोर करवाया तो मैं तेरा बिल मैं पे करूँगा। तो जब उसने टोटल बिल देखा कि वो उसका 2,500,000 बिल हो गया टोटल, तो उसने बोला कि है ऐसे कैसे मेरा 2,500,000 रुपये हो गया, एक कोल्ड ड्रिंक का, एक ड्रिंक का, एक बियर का कैन का इतना हाई प्राइस कैसे हो गया। तो बोलता कि इस लड़की ने 5 ड्रिंक पी हैं ऐसे ऐसे करके, और ये सब खाया, इतना सब कुछ हुआ। तो तूने बोला, तो बोला उसने कि मैंने एक ड्रिंक ऑफर किया था। तो बोला अब तो बिल बन गया, अब तो देना पड़ेगा, समझे। तो अगर कोई आपको बोले ना कि मुझे भी दिला दे, तो आप लोग ऐसी जगह जाते हो तो आप मना कर देना, क्योंकि अपने से ख़रीद के पहले अपने उससे ले के तब उसको दे सकते हो तो दे सकते हो, नहीं तो उसको बोलोगे ना हाँ कि भाई ठीक है इसको भी दे दे मेरे उससे, लेकिन ऐसा मत बोलना कभी भी। तो ये देखो अभी मैं उस वो शोतन कहिए ना उसमें एंट्री कर गया हूँ। ये थोड़ा गोलमोल सा लग रहा है मुझे कि मैं किस तरफ आ गया हूँ। तो ये पूरी शोतन का ही है। इसके अंदर क्या है कि सारे के सारे सिर्फ रेस्टोरेंट्स और कराओके जो बोलते हैं ना वो है। शायद इधर जाना मुझे। तो ये इसके पीछे पार्क है, ये देखो यहाँ पे क्या है, खुल्लम खुल्ला। तो ये थोड़ा वैसा एरिया है, क्या बोलते हैं इसको, झंडू एरिया जिसको क्या बोल सकते हैं। वो जो बिल्डिंग है मैं बता रहा था ना, वो फोरी हारुकस, समझे। शायद मैं गलत आ गया हूँ थोड़ा, लेकिन है तो ये वही पुल जितना मुझे पता है। अब रोज़ रोज़ तो मैं भी नहीं आता जो मैं रास्ता याद रखूं, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ। देखते कहाँ निकलता है ये रास्ता। ये कोई साइकिल पे ऐसे जो होमलेस हो जाते हैं ना, वो साइकिल पे ऐसे अपना सब कुछ लाद के चलते हैं, साइकिल पे, ठेले पे, और जो वो डाइशा बोलते हैं उसको, जो चारपाई तो लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस पर ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ये देखो यहाँ पे कितना काइंड बंदा है, वो बिल्ली को खाना खिला रहा है। मैं बोला ना ये लोग इतने वो नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि इनको गवर्नमेंट, जो लोग होमलेस हो जाते हैं पता है, फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ना उनको एक तरह से पेंशन देने लग जाती है, समझे। पेंशन होती है उनको, जो लोग जैसे टैक्स नहीं भर रहे उनको अपनी, यानी उनको एक वो हो गया ना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि मुझे डिप्रेशन हुआ, क्या हुआ है, तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हें ये बीमारी हुई है। तो फिर उसके बिहाफ पे उनको दवाई देने लग जाते, तो फिर वो नौकरी कर नहीं पाते कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना बेचारे। क्योंकि भाई देखो इंसान तो इंसान ही होता है। अब इंसान की शक्ल में हैवान भी बहुत होते हैं जो अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, समझे। अब ये बातें
सब में लागू होती है ये। हर इंसान देखो, जापान भी सेम है, समझे। जापान हो गया, इंडिया हो गया। या एक्चुअल में क्या है कि जापान के अंदर पहले क्या था कि काइंड लोग बहुत थे, अभी जापान के अंदर काइंड लोगों की संख्या कम हो गई है, यानी वो लोग बिल्कुल ही काइंड नहीं बचे हैं। कहने की बात ये है कि उनका मतलब है कि भाई जब गाइजिन आ रहा है तो गाइजिन उनके लिए क्या है, एसेट है, एसेट है, कमाने का जरिया है। क्यों, पहले ऐसा नहीं था। ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, इन्होंने वो बना लिया है, साइकिल बना लिया है कि देखो गाइजिन आएगा, जापानीज आती नहीं, उसको चूतिया काटो और फिर वो थोड़े दिन में परेशान होकर जापान को गाली बकेगा और भाग जाएगा। जैसे अभी इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर हो रहा है टूरिज़्म को लेके, वही सेम सिचुएशन हो रही है यहाँ पे कि गाइजिन को अब जो, जैसे गाइजिन आया उसको पेपर वर्क के लिए हेल्प कर दी, फिर उससे पैसे ले लिए, समझे, उसको नौकरी दिलाने के लिए पैसा ले लिया, फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो बंदा फंस के रह जाता है, फिर वो बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। और हालांकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ इतने बैड एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता कि, लेकिन जब धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, कोई बात नहीं। पता तो चलना चाहिए भाई, देखो दुनिया में क्या होता है ना, सब तरह के लोग होते हैं। अब अभी मैंने आपको एक बात बता दी ना कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, समझे। अब किसको आपके सुख से दुख हो जाए, और कौन कहते हैं बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है समुद्र के अंदर। हाँ, किस लिए खाती है, चाहे उसका पेट भरे ना भरे हो छोटी मछली से, समझे, लेकिन उसको क्या करना है ना, उस छोटी मछली के को खाना है। ये नियति, कहते हैं ना, नियति को बना लिया है लोगों ने, बस। और ये नहीं है कि खाली हमारे साथ ही हो रहा है, ये हर बंदे के साथ होता है, ऐसा ही होता है। जो बंदा किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, समझे, यानी डिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ है, समझे। तुम किसी पे डिपेंड हुए तो बस तुम्हारा पत्ता कट गया, समझे। आज इतनी ठंड है, कुछ नहीं की हद नहीं, और मैं ग्लव्स पहन के नहीं आया तो मेरी नाक से पानी निकलना चालू हो गया। मुझे लगता है मैं गलत आ गया, वो रोड को छोड़ के मैंने गलती करी, वो अंदर जाना नहीं चाहिए उस रोड से। अब ये कहाँ पहुँचे हो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एड्रेस भी नहीं पता कि मैं किससे क्या पूछूँ कि मुझे कहाँ जाना है। चलो ढूंढेंगे, लेकिन ये इतना पता है कि मुझे ये वही पुल है जो उसके साथ कनेक्ट है, समझे। हाँ, ये पुल, यही पुल है वो जो इसके साथ। एक्चुअल में जो बड़ी बिल्डिंग है ना, हारुकस जिसको बोलते हैं, उसी को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता कि हमें किस तरफ जाना है। नहीं तो ऐसे तो यहाँ पे गोल गोल घूमते ही रहेंगे। मुझे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा मेन रोड की तरफ, क्योंकि तभी अंदाज़ा लगाया जा सकता कि हमें किस तरफ जाना है। यही दिक्कत होती है जब कहीं नई जगह जाओ ना और उसको ढूंढने लगो तो जापान के अंदर, क्योंकि पर्टिकुलर एड्रेस जैसे हमें दिल्ली का पता है कि दिल्ली में कहीं हम जाते हैं तो हमें पता चांदनी चौक कहाँ है, लाल किला कहाँ है, रेड फोर्ट कहाँ है, समझे। उसी के सामने ही चांदनी चौक के इधर घूमोगे तो उधर से जो मेट्रो से निकलोगे वहीं से चांदनी चौक, वहीं से पास में ही सामने एक दो गली चेंज करने के बाद ही रेड फोर्ट निकल जाता है। और वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन पता क्या है, मुझे उस जगह का नाम बोलूँगा तो ये लोग मुझे वैसे एक उस नज़र से देखेंगे कि जिस गंदी नज़र से कि भाई ये बंदा वो करने आया, समझे। तो अभी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे उस जगह को बोलते हैं तोबिता सिंची, ओसाका के अंदर। जैसे मुंबई के अंदर है कमाटीपुरा, दिल्ली के अंदर भी है,
जीबी रोड बोलते हैं, लेकिन वो क्या है कि उसको कमला मार्केट भी बोलते हैं दिल्ली के अंदर, समझे। तो ये वो जगह है। अभी देखो क्या पता, शायद ये लालटेन आ गई ना, ये लालटेन ही उसका सिंबल है। ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, शायद मैं वहाँ पहुँच ही गया घूमते घूमते उस एरिया में। तो ये जो लालटेन दिख रही है ना आपको, हाँ ये देखो, ये जो लालटेन की गली है ना, ये लालटेन से ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये लालटेन का मतलब ही है कि ये देखो, ये जो ये लालटेन लगी हुई है ना, ये साकुरा सा बना हुआ है, ये है वो जगह। चलो फाइनली हम पहुंच गए भटकते भटकते उस जगह पे। लेकिन ये आप यहाँ पे उतरोगे ना, बिल्कुल ही वो जो मैं स्टेशन बताया था उससे लेफ़्ट लेके डायरेक्ट वैसी है। अभी देखो, मैं पूरा तो अंदर नहीं जाऊँगा इस एरिया में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगा, वो भी बैक उससे, क्योंकि मेरा आज ये देखो, वो दिख रहा है आपको दुकान में, वो बैठी हुई है, ये बंद है, समझे। ये जो इसने भी छुट्टी दे रखी है आज, तो ये बंद है सब। ये वो एरिया है, देखो पुल के नीचे है सारा का सारा, समझे। ये इस एरिया में स्लम की एक मेन वजह ये भी है कि ये लोग स्लम इसी वजह से भी हो सकते हैं। यहाँ पे होटल बहुत हैं, टूरिज़्म बहुत है यहाँ पे। रात को इतने लोग आ जाते हैं, लोग इतने लोग भर जाते हैं इस एरिया में, कुछ आने की हद नहीं। लेकिन मुझे जाना किस तरफ, अच्छा उस तरफ। देखो जिस रोड पे मैं आया था ना, मैं उल्टा अपोजिट चला गया था उस रोड पे, समझे। अभी मैं वो बड़ी बिल्डिंग, ये बड़ी वो दिख रही है आपको, वो दिख रही, वो बड़ी बिल्डिंग हारिकस बिल्डिंग, वो उसके बिल्कुल जस्ट फ्रंट सामने है ये, समझे। ये सब ऐसे देखती हैं और बुला रही है, वो बोल रही है कि हाथ करके, समझे। ये जो आपको लालटेन दिख रही है ना, ये लालटेन मतलब ही ये एरिया वो वैसा एरिया है, समझे। ये इसकी एंट्री यहाँ से है। तो मेरा कैमरा आज इतना ख़राब हो गया, फ़ोन गिरते ही बिल्कुल ही ख़राब हो गया, खुल ही नहीं रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे ये पूरा एरिया बहुत बहुत बड़ा एरिया होगा, ये 1 किलोमीटर के अंदर में होगा ये, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे ऐसे, समझे। अगर आपको दिख रहा हो तो खुले हुए हैं, कुछ खुले हुए हैं और कुछ बंद हैं, क्योंकit शायद अभी मॉर्निंग का टाइम है, शायद ये रात को खुलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई वो रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, समझे। खाली वही नहीं है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। और वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इज़ाकाया, रेस्टोरेंट्स और सेकंड हैंड शॉप्स, समझे, और बहुत सारी है। अभी वो जो मैं शोतनकाय में जो रास्ता भटक गया था ना, समझे, वो देखो ये सेकंड हैंड शॉप है यहाँ पे, सारे के सारे सेकंड हैंड शॉप भी है। ये भी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी सेकंड हैंड शॉप है। इसमें फ्रिज मिल रहा है 16,000 रुपये का, वॉशिंग मशीन है 50,000 रुपये की आती है, नहीं खरीदने जाओगे तो ये 17,000 रुपये का, 23,000 रुपये का सेकंड हैंड मिल रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ये ऊपर, ये वो एरिया शुरू हो जाता है यहाँ से, और वो जो रोड है वो रोड है। और ये वो शोतनकाया है जो इसके पास में है, जिसमें सारे के सारे वो काराओके बोलते हैं ना, जो काराओके और क्या बोलते हैं, इज़ाकाया बोलते हैं, हाँ वो सब है यहाँ पे। तो यहाँ पे बारटेंडर होती हैं लड़कियाँ, और वो लोग आते हैं यहाँ पे, गाना वाना गाते हैं, उनके साथ फ्रेंडली हो जाती हैं। फिर वो मैंने जो अभी आपको स्टोरी बताई थी ना, वो जो बियर अभी यहाँ पे सब बंद है। तो ये क्या करा है, ये खुलेगा शाम को 5 बजे के आसपास, शाम को 5 बजे खुलेगा। अभी इक्का दुक्का खुला होगा, हाँ ये देखो आपको दिखता है। तो ये वो रोड है बिल्कुल, देख रहा है सारी तरफ लालटेन। ये रात को आओगे ना तब आपको दिखेगा। क्या कहते हैं ना, एक्सप्लोर सिंगल अकेला बंदा ही कर सकता है।
सिंगल बंदा एक्सप्लोर कर सकता है कहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप दूसरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हेजिटेट नहीं कर सकते। थैंक वेलकम। तो दूसरे के सामने आप ना बता नहीं सकते, समझे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे घर खाली है, घर खाली है। टेनेंट लिखा होता है ना, टेनेंट निहंगों में लिखा हुआ टेनेंट। तो ये घर खाली हैं। दुकानें भी रेंट पे कुछ बहुत सारी खाली हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे जो पुराने घर थे ना उनको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको पूरा फिर से रिनोवेट करने के लिए, क्योंकि अभी एक्सपो आ रहा है ना, तो ये 1-1.5 महीने के अंदर इसको रिबिल्ड कर देंगे। अगर मैं आपको दोबारा दिखाना होगा ना, तो ये देखो वो जो रोड था ना, जो मेन रोड था, ये बहुत सारी जगह से कनेक्ट है। ये मैं उस गलती से उस रोड पे चला गया था, लेकिन घूम फिर के मैं वहीं पे आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। कम से कम 2 या 3 किलोमीटर के अंदर है ये एरिया। लेकिन जब आप आओ ना यहाँ पे, तो दिन में तो कुछ नहीं है, लेकिन रात को अगर आप आओ तो क्या है ना, उसके बंदे के साथ आओ जो नॉन हो, समझे, इस एरिया को जानता हो और जो यहाँ पे आता रहता हो, समझे, ताकि आपको अगर कहते ना मज़ा करना है कराओके का और ड्रिंक का, और जो एक्चुअल में ये फ्रेंडली तो होते हैं, लेकिन देखो फ्रेंडली होते हैं, यहाँ पे लड़ाई कोई नहीं करता जापान के अंदर, ये खास बात है। उनको पता है, उन्होंने जो आपको पहले ही खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई अगर माँ बोले कि मुझे पिलाओ, तो आपको उसको एग्री नहीं करना कि भाई मैं तेरे को अपनी तरफ से अपने उससे खरीद के खुद ही एक खरीद के उसको दे दे, इसको ये नहीं बोलते इसको दे दो, तो फिर वो उसको देता रहेगा कि उसको एक ऑफर हो गया तो उसको वो देता रहेगा, समझे, ऐसा सिस्टम। तो ये देखो वो रोड पे, जिस रोड से मैं अभी गया था, ये वही रोड है। ये अभी शिमामे स्टेशन आएगा, यहाँ पे बड़ा जो मेन स्टेशन है, लेकिन वैसे जो लोकल स्टेशन है यहाँ का, जिसमें मिदोसुजी और वो लाइन आती है, उसको बोलते हैं दोबुत्सुमाया स्टेशन है। और ये यहाँ पे तमादे है, ये सुपर मार्केट है, ये जापान का सबसे सस्ता सुपर मार्केट है। तो अभी मैं उस शोतेन कैसे निकलूँगा, जिसमें से आपको थोड़ा रेस्टोरेंट है, यानी इससे थोड़ा, यानी जो जहाँ पे लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, इसी के बिल्कुल बराबर में ही, रोड की इस तरफ और रोड के उस तरफ, समझे, ये डिफरेंस है। हाँ, तो जिसको बोलते थे कि स्लम जहाँ पे रहते थे ना ज़्यादातर। हाँ, ये देखो यहाँ पे दुकान के अंदर उन्होंने आपको अपना कीमती सामान इसके अंदर डाल के रखना है, और इनमें रेस्टोरेंट में जाना है ताकि आपके साथ वो लूटपाट ना हो, तो आप यहाँ पे रेंट कर सकते हैं, तो अपना कीमती सामान इसमें डाल के जाके, और चाबी मिलेगी आपको, और वो ले जाओ। हाँ, लेकिन अगर चाबी खो गई तो हो गया। ये देखो यहाँ पे, ये देखो डेकोरेट कर रखा है फुल, समझे। और यहाँ पे देखो वाइन शॉप भी है, वाइन भी सस्ती, दारू अल्कोहल सब सस्ता। एक्चुअल में इस एरिया में क्या है कि सारे गार्जियन ज़्यादा रहते हैं, उस मेन रोड से तो हटा दिया, लेकिन ये सब अब इधर रहते हैं। ये देखो ये एरिया है, अंदर की तरफ आ गया है, तो इस एरिया में अब ये सब इस एरिया में देखेंगे आप। फायर स्टेशन है, इसी रोड पे पुलिस स्टेशन, ठीक है, रहता है ना। देखो जहाँ पे कुछ भी होता है वहाँ पे बड़ा पुलिस स्टेशन भी होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी, देखो यहाँ स्टूडेंट भी रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं वो उन्हीं को पता हुआ। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है और एक गंदा भी होता है, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन स्टोर हर जगह मिलेंगे, हर जगह। ये देखो, तो ये मैं अभी उसी का, इसको बोलते हैं निशिनारिकु पुलिस स्टेशन है, मेन स्टेशन है निशिनारिकु। ये अंदर घुस के पुलिस स्टेशन, कितना बड़ा पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन। यानी आपके पास कुछ भी होगा तो आपको भाग के सबसे पहले यहीं पे आना है, ताकि आप उनको बता सको। ये देखो इनका ऊपर बोर्ड लगा हुआ ना, बैच लगा हुआ है पुलिस स्टेशन का, ये पुलिस का बैच होता है, ये इसको पुलिस स्टेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जब कोबान, समझे। ये निशिनारिकु हर वार्ड का, जैसे अपने दिल्ली के अंदर है ना, अलग अलग जोन हैं, उनके अलग अलग होते हैं, और वो जो
जो बिल्डिंग बता रहा था, ये देखो ये रही वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के जस्ट इधर। और मैं उस रोड पे घूम रहा था, याद है, मैं भटक गया था। पहले उस ये रोड तो अंदर की तरफ है, और जो पहले जो गंद और जो मैंने बताया था ना आपको, जो गाइजिन लोग हैं, क्योंकि इस एरिया में क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं, स्टूडेंट और विदेशी जो जितने भी आते हैं लोग, वो यहीं रहते हैं ज़्यादातर। तो वो रूम रेंट अपार्टमेंट लेते हैं, और फिर वो सेकंड हैंड शॉप से फ्रिज उठाया उन्होंने 16,000 रुपये का, तो 1 साल तक यूज़ किया, और फिर उसको क्या है कि उसको फेंकने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, समझे। तो मैंने बताया ना, तो वो फेंकने के लिए उनको पैसे ना देने पड़े, क्योंकि भाई देखो, जो भी विदेशी आता है, कोई भी लैंडलॉर्ड यानी इतना अमीर नहीं होता जापान के अंदर, समझे। हाँ, वो वही जो जापान वही आएगा जो गरीब है, सबको पता है। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो जहाँ भी जाता है ना, वो गरीब ही होता है जो बाहर निकलेगा कि भाई हाँ कुछ मैं अपनी पैसे कमा के लाऊं और अपना लिविंग जो स्टाइल है उसको थोड़ा इंक्रीज बढ़ाऊं, बस यही सब कुछ है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि जैसे जितना भी पैसा बचा ले, जाने से पहले जो भी कुछ है वो बचा लिया जाए, समझे। तो वो क्या करते हैं, जो पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे सामान फेंक के जाते हैं, और वो गंद फैलता था, तो अब वो शायद इसीलिए, क्योंकि वो कवर अप कर दिया ना, वो ढक दिया है वो जो एरिया है, वहाँ से गोमी हटाने का पर्पस यही है, ताकि क्योंकि कहता है ना, थोड़ा सा भी गंद दिख जाता है ना कहीं पे भी किसी को भी, तो दूसरे वाला भी वहीं फेंक के जाता है, समझे। ये प्रवृत्ति है इंसान की प्रवृत्ति कभी बदली नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ गंदी है ना, तो वो उसको और गंदा करेंगे, उसको साफ। और लेकिन यहाँ पे गाइजिन ज़्यादा रहते हैं ना, समझे, इसीलिए साफ़ सफाई नहीं हुई। अगर जैपनीज़ इस एरिया में जैपनीज़ ज़्यादा होते ना, मैं बता रहा हूँ, अगर जैपनीज़ ज़्यादा होते तो जैपनीज़ कभी भी इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो लोग हमेशा साफ़ सफाई में रहना पसंद करते हैं, और वो नीट एंड क्लीन रहते हैं। क्योंकि इसी के पास जो अभी एरिया है मैं आपको दिखाऊंगा उधर की तरफ, यानी जो मेट्रो लाइन है ना, मेट्रो लाइन के अपोजिट में, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, क्योंकि उस तरफ ना जापानीज़ लोग ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा विदेशी लोग ज़्यादा रहते हैं, समझे। लोग नौकरी नहीं करते, लेकिन लोग नौकरी बहुत सा करते हैं, लेकिन जो लोग जो मेन है ना यहाँ पे, बहुत अब तो कम लोग हैं यहाँ पे जो रिलेटिव हैं, क्योंकि सरकार ने उनको फैसिलिट किया है, उनको सस्ते 1,500 रुपये के जो घर है ना, वो प्रोवाइड करवाए हैं। इधर पास में एक जगह है, समझे, तो उनको उठा के लेके गए यहाँ से। अभी उसी रोड पे पहुँचने वाला हूँ मैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आज अफसोस हो रहा है मुझे, मेरा जो फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो ख़राब हो गया। अब क्योंकि जापान के अंदर क्या है ना, कुछ भी चीज़ टूट जाती है ना, उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है ना, वो बहुत महंगा है। अब क्योंकि देखो जापान के अंदर क्या है ना, हर चीज़ इतनी, कहते हैं लिविंग एक्सपेंस इतना महंगा है, आपको एक एप्पल लेने जाओगे तो 250 रुपये का मिलेगा, समझे। और कुछ भी चीज़ आपको चाहिए ना, तो वो महंगी मिलती है कंपेयर टू इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो क्योंकि लोग रहते हैं सिंगल, तो वो सिंगल बंदे के हिसाब से, ताकि ख़राब ना हो, समझे, तो उनको इतनी ही चीज़ देंगे, लेकिन पैसा वो फुल लेंगे उससे। ये देखो, ये अभी भी यहाँ पे ऐसे सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि लोग रह तो यहाँ पे अभी भी रहे हैं, लेकिन वो जो गोमी थी ना, गवर्नमेंट ने वो जो गंद था वो हटा दिया है, समझे। क्योंकि ये लोग ने संन्यास जो लिया ना, ये देखो मैंने जब आपको बताया ना जिनके लिए बनाया, ये देखो ये बना रखा है, ये लोगों को सबको अंदर घुसा दिया। पहले ये लोग जो ये स्पेस था ना, इसको यूटिलाइज कर दिया ना, समझे। अब ये हम आ गए हैं उस एरिया में, इसमें थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं, सारी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी। मैंने बोला ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये देखो ये कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे साइकिलें भी कम मिलेंगी आपको, बंदे भी कम मिलेंगे, और यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी सस्ती, तो यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और बिल्कुल सब कुछ टिप टॉप मिलेगा। और मैं अभी आपको बता रहा था ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी रहते हैं। ये देखो
सारे अंग्रेज भी यहीं आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, शहद जहाँ है तो मक्खियाँ तो वहीं भी बनाएंगी। आप समझ तो रहे होगे कि किस बारे में बोल रहा हूँ मैं। देख रहे हैं, ये सारे विदेशी भी यहीं पे घूम रहे हैं, सारे अंग्रेज। और ये वो स्टेशन है जो एयरपोर्ट लाइन है, जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट लाइन। और ये अभी जा रही है, और ये देखो मेट्रो जा रहा है, ये एक्सप्रेस, ये ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की तरह दिखती है, वो जा रही है। और ये हम आप जा रहे हैं उधर मेन रोड की तरफ। ये इधर बिल्कुल ही जो मेन रोड है ना, जिसको बोलते हैं नीजुरोकु गोसेन बोलते हैं इसको, जो हाईवे बोलते हैं ना इसको, ये वो मेन रोड है। ये सब पास में कनेक्ट है। जैसे हमारा जो नई दिल्ली का एरिया है ना, जो समझे, नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, समझे, एक ही एरिया में है। उसी एरिया में आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलेगा। ये सब देखो स्ट्रक्चर सब कंट्रियों का सेम है। ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। और दिल्ली के अंदर भी देखो वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुल्तान टांडा है, समझे, जिसको बोलते हैं पहाड़गंज बोलते हैं जिसको आप लोग, समझे, पहाड़गंज, मुल्तान टांडा, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, समझे। उस इंडस्ट्रियल एरिया के पास में ही, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही वो जगह भी है, समझे। और वहाँ पे भी स्लम है। वहाँ नई दिल्ली में आपने देखा होगा रोड पे कि वहाँ पे भी लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, कूड़ा ऐसे फेंक रखा होता है। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी होते हैं, वहाँ बहुत सारे होटल्स भी हैं, समझे। वो सेम चीज़ें, सेम जगह, पर्टिकुलर हर कंट्री का जो स्ट्रक्चर है ना, वो सेम है, समझे। कोई कुछ बदला नहीं हुआ है, समझे। आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, कनाडा जाओगे, वहाँ पे भी आप, तो वो हर बंदा सर्वाइव कर रहा है, पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे ना कैसे पैसा बचाए, समझे। तो वो लोग क्या करते थे कि वो वहाँ पे कूड़ा फेंक के जाते थे, समझे। अब जहाँ फ्री में फेंका जाएगा तो वहीं फेंकेंगे सब, कोई पैसे दे के थोड़ा ना फेंकना चाहता है। मेरे जैसा ही बंदा होगा तो मैं भी तो वहीं फेंक के जाऊँगा। अगर मेरे को जाना पड़ा इंडिया छोड़ के, तो मैं भी तो ऐसी जगह ढूंढूंगा कि भाई जहाँ मैं छोड़ के भाग। लेकिन आजकल क्या होता है कि जिनको छोड़ के भागना होता है वो घर में ही छोड़ के भाग जाते हैं, समझे। तो क्या करता है, जो लैंडलॉर्ड होता है ना, तो वो फेंकता है। तो उस चक्कर में एक नया रूल आ गया है, तो वो क्या करते हैं, पहले से ना 2 महीने का एडवांस ले लेते हैं। इतनी हवा है, बिल्कुल इतनी, बताया ना मैंने, आज इतना कोल्ड डे है। और मैं आज ही, मेरी छुट्टी है, मेरी छुट्टी वाले दिन ही हमेशा मैंने देखा वेदर ख़राब होता है। कभी बारिश, कभी कुछ, ऐसा लग जैसे टाइफून आ रहा है लेकिन टाइफून नहीं है, ये ऐसे हवा दिख रहा है। तेज हवा चल रही है, और ये एरिया है ऐसा ही है। ये मैंने अपने किसी के कहने पे ये यहाँ की जगह को मैं एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। मेरा दोस्त है जिसने मुझे बोला कि मैंने ऐसी जगह के बारे में वीडियो बना के दिखा कि वहाँ पे भी सेम है कि नहीं है। कि जापान के बारे में लोग सोचते हैं कि जापान ऐसा है वैसा है। देखो जापान कोई अलग से थोड़ी ना उतरा है, समझे। हर देश सेम है, हर कंट्री सेम है, समझे। हाँ, वो तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छा बंदा मिल रहा है कि आपको बुरा बंदा मिल रहा है, समझे। हाँ, लेकिन हमारे साथ तो वही बैड एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें अपना, वो कहते हैं ना, अपने ही कंट्री के बंदा, ये देखो कमज़ोरी सबको अपने बंदे को ही कमज़ोरी पता होती है, समझे। किसी दूसरे वाले को अपनी कमज़ोरी, ये कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, तो वही बात है। तो जो इंडियंस होते हैं वो इंडियंस की कमज़ोरी इंडियंस को पता होती है, और जो और कंट्री के बंदे होते हैं उनको उनकी कमज़ोरी पता होती है। तो इसीलिए चुटियापा फैलता है, समझे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो अपना वो कोई बंदा किसी को हेल्प नहीं करता ना, समझे। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे भी वो है एक छोटे टाइगर रोड के इधर मेन रोड, ये जो मेन रोड है ये हाईवे है, इसको बोलते हैं नीजुरोको कोसे। तो ये हाईवे जा रहा है ओसाका नाम्बा स्टेशन से लेके, और ये जा रहा है वाकायामा तक, समझे। तो यानी इस कोने से उस कोने तक जा रहा है ये। और जो ये एरिया मैंने बताया ना, यहाँ पे गाइजिन सबसे ज़्यादा इस जगह में, गाइजिन नाम्बा से लेके नाम्बा, उमेदा और ये सकाई तक, इस
इस एरिया में बहुत है गाइस। यहाँ पे लोग टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैंने भी आपको दिखाया कि शहद जहाँ पे होगा, गुड़ जहाँ पे होगा, मधुमक्खियाँ वहीं पे बनाएंगी। तो बस इसीलिए यहाँ पे टूरिज़्म सबसे ज़्यादा है और यहीं पे गाइड रहते हैं। और फिर क्या है कि आजकल वो चल रहा है ना, बमपाकू बोलते हैं यहाँ पे। क्या होता है कि गेस्ट हाउस किराए पे मिल जाता है, यानी तुम्हें में तुम्हारा एक दिन का रेंट है 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, समझे। तो तुम्हें बमपाकू में क्या है कि तुम एक हफ्ते के लिए आए तो तुम्हें पर डे का 1,000 पे करना है, 2,000 पे करना है, तो आपको सस्ता पड़ जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वो करते हैं। अभी एक्सपो आ रहा है तो अभी वो सस्ता हो गया है। तो वो होटल सर्विस है, जो होटलों में जाएंगे, जो पैसे वाले हैं वो होटल में जाएंगे, लेकिन सब पैसे वाले नहीं है ना जो जापान आएंगे। तो वो सिस्टम है यहाँ पे। तो कहते हैं ना, हर कंट्री के पास कंट्री में सब चीज़ है, समझे। हाँ, यहाँ पैसे वाले भी है, गरीब भी है और होमलेस भी है, सब जगह सेम है। इंडिया में भी जैसे इंडिया में है। भगवान सज़ा सबको देता भाई, ऐसी बात नहीं है। सज़ा कर्म का हिसाब सबका होता है, और ये कर्म का हिसाब आ चुका है। अब ये आज बर्फ़ गिर रही है, देख रहा है, हल्की हल्की स्नो हो रही है। बोला ना मैंने, इतना कोल्ड वेदर है कि मेरे हाथ, मैंने कैसे वीडियो रिकॉर्ड करी है, वो भी 45 मिनट्स की, वो पूरे इस एरिया में। तो इधर देखो, अभी भी लैंड कितने बड़े बड़े खाली पड़े हुए इधर। ये एरिया है रोड के इस तरफ का, कितना नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे घर के आगे प्लांट्स लगा रखे हैं, साइकिल खड़ी हैं, फुल प्रिपेयर्ड करके, समझे। हाँ, सिस्टमेटिक कर रखा है यहाँ पे। और ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था सुपर मार्केट, ये सुपर मार्केट है और ये इसी रोड पे आ गया मैं घूम के। चलो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और ये बैंक आ गया है।